आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पिछले 30 साल की तारीख में मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव, नदी से लगे कई इलाके डूब गए। हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड, मूसाराम बाग पुल और कई सड़कें बंद। पुराने पुल की मंदिर में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। रुकने असम्बली अहमद बलाला रात से बचाव राहत कार्य के कामों में सरगर्म। चादर घाट और उससे लगे नशेबी इलाकों से आवाम का तखलिया, मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की ड्रोन के जरिए तकसीम। कमिश्नर हाइड्रा का पानी से मुतासरा इलाकों का दौरा। मजलिस रुकने असम्बली ने चादर घाट के इलाकों का करवाया दौरा। इमली बंद बस डिपो भी ज़ेर-ए-आब, फंसे मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से निकाला गया। डिपो से भी खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। रियासत भर में 62 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स का वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कांग्रेस बकाया जात कार्ड को जारी किया। तेलंगाना की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों के किए तबादले। वीसी सजनार हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। 28 सितंबर 1908 को मूसा नदी की तुग़यानी के मनाजिर को लेकर कई कहानियां बयान की जाती हैं। जुमे के दिन हिमायत सागर और उस्मान सागर के जब 20 से ज़्यादा दरवाजे खोल दिए गए, मूसा नदी में ज़बरदस्त पानी का बहाव देखा गया। ये भी कहा जाता है कि ये मनाजिर 1908 की तरह तो नहीं, लेकिन कई ऐसे वाक़यात थे जहां इस बार पानी दाखिल हो गया। मूसा नदी से लगे किशन बाग से लेकर चादर घाट तक के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इन इलाकों के मकीनों को रात देर गए तक मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल किया गया। एक तरफ मूसा नदी में पानी का शदीद बहाव जारी था तो दूसरी तरफ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी था। मूसा नदी के पानी के बहाव से नशेबी इलाकों के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का ये भी कहना था कि एक साथ जब इतने दरवाजे खोले गए, एक दिन पहले इसकी इतला नहीं दी गई। हिमायत सागर और उस्मान सागर के करीबी इलाकों में सड़कों पर भी पानी बहता हुआ देखा गया। महकमे मौसमियात की तरफ से पेश क़यासी की गई है कि बारिश का ये सिलसिला हफ्ते को भी वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। तेलंगाना के अजला तांडूर विकाराबाद में शदीद बारिश की इतला है और उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का अभी भी इनफ्लो जारी है। थोड़ा उतर रहा लेवल, थोड़ा उतरा, वो ऊपर से जा रहा था। दीवारों को
मूसा नदी की मौजूदा हालत जहां करीब से संगीन देखी जा रही है, वहीं ड्रोन से ली गई तस्वीर भी सामने आई हैं, जहां नदी से लगे इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। मूसा नदी में पानी का बहाव भी देखा जा रहा है। इस ड्रोन के मनाजिर में MGBS बस डिपो से लेकर चादरघाट और उसके आसपास के इलाकों का अहाता किया गया है। शहर और उसके नवाही इलाकों में जारी बारिश से अहम ज़खायर-ए-आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हफ्ते की दोपहर 1 बजे तक महकमे आबपाशी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक उस्मान सागर के 11 दरवाजे 9 फीट तक उठा दिए गए थे। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है और मौजूदा सतह आब 1788.55 फीट बताई गई है। दोपहर तक इनफ्लो 9000 क्यूजिक और आउटफ्लो 9284 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर के भी 6 दरवाजे 6 फीट तक उठा दिए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है और मौजूदा सतह आब 1761.50 बताई गई है। इनफ्लो 8500 और आउटफ्लो 11039 बताया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मूसा नदी से लगे इलाकों में हफ्ते की सुबह से बचाव और राहत कारी के कामों की निगरानी कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने मुतासरा इलाकों के मकीनों के लिए खाने का भी इंतजाम किया है। ड्रोन के जरिए मुतासरीन तक ग़िज़ाई अशिया पहुंचाई गई हैं। रुकन असम्बली ने चादरघाट, छोटा पुल और उसके आसपास के इलाकों का हफ्ते की सुबह से तफसीली दौरा किया। मुतासरीन की मकानात तक ग़िज़ाई पैकेट्स, दूध के पैकेट्स और पानी की बोतलें पहुंचाई गईं। कई लोग पानी के जमा हो जाने से अपने मकानात में महसूर हैं। रुकन असम्बली की निगरानी में बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। कश्तियों को भी तलब कर लिया गया है। रुकन असम्बली की निगरानी में इलाके में मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जहां फौरी तौर पर आवाम के मुआयने करते हुए उनमें दवाइयां तकसीम की जा रही हैं। SDRF की कश्तियों को भी हंगामी हालात के लिए तैयार रखा गया है। మన గుడి పక్క గల్లీలో బిల్డింగ్ల పైన చాలా మంది ఉంటారు. బిల్డింగ్ల పైన सामने से तो
इससे पहले मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से मूसा नदी से लगे कई इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। चादरघाट के कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा और आसपास के इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात भर मुतासरा इलाकों में सरगर्म रहे। कई इलाकों से अवाम का तखलिया कराते हुए उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। इन इलाकों के अवाम को मस्जिद शहजादी के अलावा मूसी नगर कम्युनिटी हॉल, लिंका गवर्नमेंट हाई स्कूल, गोलनाका कमेला, घोड़े की खबर कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली की निगरानी में बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दिए गए। क्रेनों की मदद से भी कई अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला जो जुमे की रात से ही मुतासरा इलाकों में कैंप किए हुए हैं, हफ्ते की सुबह कदीम मलकपेट डिवीजन के शंकर नगर और उसके आसपास के इलाकों का भी दौरा किया। रुकन असम्बली ने महसूर मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी और उनकी मुमकिना मदद का भी यकीन दिलाया। कुछ हुआ तो मैं हूँ, अल्लाह उसके रसूल पूरी जिम्मेदारी मेरे मूसा नदी में पानी के जबरदस्त बहाव से इमलीबन में वाक़ महात्मा गांधी बस डिपो भी डूबा हुआ देखा गया। जुमे की रात नदी में जबरदस्त बहाव की वजह से कई मुसाफिरीन डिपो में फंस गए। रात भर डिपो में फंसे मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और हफ्ते की सुबह तक भी इसका सिलसिला जारी था। बताया गया है कि मुसाफिरीन की बड़ी तादाद स्कूल व कॉलेजेस की छुट्टियों की वजह से आबाई मुकामात को रवाना होने के लिए बस डिपो पहुंची थी, ताहम डिपो में पानी जमा हो गया। बस खिदमात मअतल हो गई हैं। अरे इधर आओ भाई, इधर आके दे दे, सब बात कर ले। अरे उसमें कौन है? हाँ वहीं तक दे दे। ए बाबू, ए सुधाकर, ऊपर ऊपर इसको मन निकली तो फाइबर तुला कर दे तो पास ही और फाइबर तुला इमलीबन बस डिपो के कस्टम रिलेशन ऑफिसर ने मुसाफिरीन से इमलीबन बस डिपो न आने की अपील की है।
मीडिया से बात करते हुए रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि जुमे की रात मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव से डिपो की दीवार को नुकसान पहुंचा था और पानी डिपो में दाखिल हो गया था। मुसाफिरीन को मुख्तलिफ जराए के जरिए डिपो से बाहर निकाला गया। उनका कहना था कि डिपो में पानी के जमा होने से बस खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि LB नगर, उप्पल, दिलसुख नगर, आरामघर और JBS डिपो से बसों का इस्तेमाल करें। इमलीबन बस डिपो न आएं। Reddy, Customer Relation Manager, TGSRTC MGBS bus station. Since last night around 8 p.m. onwards, we are facing heavy Musi River flooding in bus stations due to wall damage, retaining wall damage at Musi Canal. Rainwater has come to the bus station yards, and due to that, we, on the advice of our Honorable VC and MD and CM sir and DRF, in the coordination with DRF forces, we immediately shifted all the passengers to their destinations by operating special buses also. And today also we are not operating any bus from MGBS, keeping the safety of the passengers in the view. And we are planning to operate buses in all the peripheral bus stations like LB Nagar, Dilsukh Nagar, Aramgarh and JBS, Uppal, and passengers are requested to reach their destination from bus stations only, and we are kindly appeal all the passengers not to come the MGBS bus station, please. Thank you. रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने भी चादरघाट मूसा नदी से लगे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने पानी के बहाव से पैदा सूरत हाल और नुकसानात से कमिश्नर हाइड्रा को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के ताउन से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बल्दिया, NDRF, SDRF और हाइड्रा की टीमें मुसलसिल बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दे रही हैं। AV रंगनाथ का कहना था कि मूसी प्रोजेक्ट के तहत इन इलाकों के रहने वाले मकीनों के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जाएंगे। बाद में हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने इमलीबन बस डिपो का भी मुआयना किया। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग वॉल को नुकसान होने की वजह से डिपो में पानी दाखिल हुआ है। 2000 मुसाफिरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। రివర్ కోర్స్ అంతా కూడా రివర్ క్లియర్గా మనకి దాని డిమార్కేషన్ ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా రివర్ బెడ్లో ఉన్నటువంటి నివాసాలు కాబట్టి అవన్నీ మునుగుతున్నాయి అన్నమాట. సో వీళ్ళకి అంటే ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం కూడా మూసీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా వాళ్ళని సేఫర్ ప్లేసెస్లోకి మూవ్ అవడానికే ఒక ఇది కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి అది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనుకుంటున్నాము. బట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అయితే మటుకు మా వైపు నుంచి ఇమీడియట్గా ఈ రోజుకి డ్రోన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్, నెక్స్ట్ అట్లానే వాటర్ ఇవన్నీ కూడా డెలివరీ చేస్తున్నాము. GHMC, హైడ్రా అండ్ అట్లానే రెవెన్యూ అండ్ NDRF, SDRF ఇంకా ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అందరం కూడా కలిసి దీంతో సమిష్టిగా కలిసి పనిచేస్తున్నారు. అదే ఇప్పుడు మొత్తం మీరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి 3 కాలనీస్ దాకా ఉన్నాయి. ఇంకా మనకి ఎంత హౌసెస్ అనేది కూడా మనం ఎన్యూమరేషన్ చేస్తున్నాము. ఓకే. बल्दिया के कमिश्नर RV कन्नन ने हफ्ते की सुबह चादरघाट पुल से लगे हुए इलाकों का मुआयना किया। मूसा नदी में पानी के बहाव का असर भी चादरघाट छोटे पुल के पास देखा गया। पुल के पास वाक़े मंदिर भी पानी में डूब गई। मुसरम्बक पुल से बराहे वाहिद नगर गोलनाका जाने वाली सड़क भी पानी में डूबी हुई देखी गई। ये सड़क मूसा नदी से लगी हुई है। मूसा नदी में पानी के बहाव ने जहां मुसरम्बक के चांदनी पुल को डुबो दिया है, वहीं करीबी सड़क भी ज़ेर-ए-आब देखी गई है। ट्रैफिक की आमोदरफ्त सड़क पर बंद हो गई है। दूसरी तरफ मुसरम्बक पुल पर भी ट्रैफिक की आमोदरफ्त बंद है।
मुसरम बाग ब्रिज को अभी भी बंद रखा गया है। मूसा नदी का पानी पुल पर से बह रहा है। जुमे की रात से ही पुल को बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि पुल के पास एक दीवार का हिस्सा भी मुनहदिम हुआ है। पुल से लगे अंबेडकर नगर के मकानात में पानी दाखिल हो गया है। बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। अत्तापुर पुल के पास भी पानी का गैर मामूली बहाव देखा गया। आसपास के लगे इलाकों के मकीनों को भी चौकस कर दिया गया है और मुकामी हुक्काम की तरफ से हालात पर नजर रखी जा रही है। हिमायत सागर से पानी के अखराज की वजह से नारसिंगी हिमायत सागर सर्विस रूट को बंद कर दिया गया है। हिमायत सागर में मुसलसल पानी का इनफ्लो जारी है। मंची चेरुलू से नारसिंगी तक ट्रैफिक में खलल देखा गया है। पुलिस ने आवाम को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है। लंगर हाउस बाबूघाट का इलाका भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। लंगर हाउस का ये इलाका भी मूसा नदी के किनारे लगता है। बचाव और राहत कार्य की टीमों को चौकस कर दिया गया है। पुराना पुल मूसा नदी के हुदूद में वाक़े पानी से महसूर मंदिर में फंसे हुए पुजारी के बशमुल 4 अफराद को निकाल लिया गया। जुमे की रात से पुजारी और उनके साथी मंदिर में फंसे हुए थे। हफ्ते की सुबह एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला। सुबह उनके लिए नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। जो लोग फंसे हुए थे उनके नाम राजू, महेंद्र राज, जग्गू और आकाश बताए गए हैं।
कब से थे अंदर? कब से गए थे? हाँ मूसा नदी से पानी के बहाव की वजह से मूसाराम बाग पुल को बंद किए जाने से चादरघाट पुल पर सुबह से ट्रैफिक का गैर मामूली बहाव देखा गया। मसरूफ औकात के अलावा दोपहर तक भी चादरघाट पुल पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई। कारवान के मुगलनगर में पानी के बहाव में मकान मुनहदिम होकर बह गया। जज्बाती मुतासरीन ने बताया कि घर में रखा हुआ शादी का सामान, अलमारियां, सोना और नकद रकम के अलावा अहम दस्तावेजात बह गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन भी मुकाम वाक़या पहुंचे और उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत से नुकसानात की पाबजाई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। हाँ हाँ रुको जुमे की रात ORR सर्विस रोड और नारसिंगी के दरमियान मंची चिरू तालाब के पानी में फंसे 4 अफराद को भी बचा लिया गया है। बताया गया है कि उस्मान सागर से पानी के इखराज के बाद सड़क पर पानी का तेज बहाव था और इस दौरान 4 लोग गाड़ी में फंस गए थे। उन्हें JCB की मदद से बाहर निकाला गया। DRF का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। भोनगीर यदादरी के पास भी मूसा नदी पूरी आबोताब के साथ देखी गई है। शहर के ज़खायर-ए-आब से पानी के इखराज से यदादरी के संगम देहात के पास मूसा नदी लबरेज होकर बहती हुई देखी गई है। बाज़ नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। BRS पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश से पैदा हालात को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपने एक्स अकाउंट पर हरीश राव ने लिखा कि महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की थी इन अयाम में शदीद बारिश होगी, लेकिन हुकूमत ने कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए। हुकूमत मुतालिका शोबेजात को तालमेल से काम करने को यकीनी बनाने में नाकाम रही। हुकूमत की लापरवाही से हैदराबाद पानी में डूब गया। MGBS में मुसाफिरीन भी सैलाब के पानी में बह गए। त्योहारों के दौरान भी लोग अपने आबाई मुकाम को जाने से खासिर रहे। उन्होंने मुतासरीन को फौरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया।
वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में 65 ATC मराकीज का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। मल्लेपल्ली ITI के अहाते में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के पास सरकारी अराजी नहीं बची है कि किसी को दे सकें। यहाँ तक कि सरकारी दफातर और शमशान घाट की तामीर के लिए भी हुकूमत के पास अराजी नहीं है। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि बीटेक मुकम्मल करने के बाद भी मुलाजिमतों से महरूम नौजवान नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि 2034 तक तेलंगाना की मईशियत को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहिए। 2047 तक इसे $3 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ साथ तलबा को माहिराना सलाहियतों की भी ज़रूरत है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमारी कोशिशें जारी हैं। ఇవాళ ప్రభుత్వం దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు, ప్రభుత్వం దగ్గర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కట్టడానికి భూమి లేదు, శ్మశాన వాటికల కోసం కేటాయిద్దామంటే భూమి లేదు. ఇక పేదలకు భూమి ఇవ్వడం అనేది పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి భూములు ఇవ్వాలంటే అసాధ్యమైన పని. మరి పేదరికాన్ని ఎట్లా నిర్మూలించాలి, ఇది ఆలోచన చేయాలి. గంజాయి సరఫరా చేసే వాళ్ళు చాలా వరకు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటున్న పిల్లలే సరఫరా చేస్తారు. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం దొరకక మొదట వాడు అలవాటు చేసుకొని అలవాటు నుంచి అవసరాల కోసం గంజాయి వ్యాపారం చేసే పరిస్థితులు ఈరోజు తెలంగాణలో దాపు. तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इंकशाफ किया है कि तेलंगाना में भी वोट चोरी की गई है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ का कहना था कि वोट चोरी की वजह से ही बंडी संजय और राजेंद्र 3 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला किया है। నేను గతంలో కూడా ఆరోపించినాను, ఇక్కడ కూడా 8 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు గెలిచినారు. దాంట్లో కూడా కొంతమంది ఓట్ చోరీ వల్లే గెలుపు సాధ్యమైన మాట చెప్పడం జరిగింది. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस बकायाजात कार्ड को जारी किया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए केटीआर और हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केटी रामाराव ने कांग्रेस के ज़ेरे इल्तिवा वादों की भी निशानदही कराई। उन्होंने कहा कि खवातीन को 2,500 रुपये मुआवजा, ऑटो ड्राइवर्स को 24,000 रुपये, कल्याण लक्ष्मी के तहत खवातीन को 1 तोला सोना, मोमरीन को 4,000 रुपये वजीफा, लड़कियों को स्कूटी, धान की फसलों पर 500 रुपये बोनस, इंद्रम्मा इमकना स्कीम के तहत मकानात, स्टूडेंट्स के लिए 5 लाख विद्या भरोसा कार्ड्स, इन सब वादों को फरामोश किया गया है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना अवाम के साथ धोखा किया गया है। ఒక రైతులకు ఎకరానికి ఒక్క పంటకి ఒక సీజన్కే 15,000 బాకీ పడ్డది ఈ ప్రభుత్వం. అన్నదాతలకు 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు, ఇప్పటి వరకు సరిగ్గా చారాన కూడా రుణమాఫీ చేయలేదు. కౌలు రైతులకు 15,000 బాకీ, రైతు కూలీలకు 12,000 బాకీ, ఆటో అన్నలకు దాదాపు 24,000 బాకీ, మహిళలకు నెలకు 2,500 రూపాయలు బాకీ, పెళ్ళైన ఆడబిడ్డలకు తులం బంగారం బాకీ, మా పేద అవ్వలు తాతలకు నెలకు 4,000 బాకీ, చదువుకునే విద్యార్థినులకు స్కూటీలు బాకీ, అట్లాగే అన్ని రకాల వరికి 500 రూపాయల బోనస్ బాకీ, అందరికీ అందలేదు 200 యూనిట్ల గృహజ్యోతి చాలామందికి బాకీ, పేదలకు ఇస్తామన్న ఇందిరమ్మ ఇల్లు బాకీ, ఉద్యమకారులకు इन्हिराफ करने वाले अरकान असेंबली से मुलाकात के लिए स्पीकर की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 29 सितंबर की सुबह 11 बजे के संजय और टी प्रकाश गौड़ से स्पीकर की मुलाकात होगी। सी प्रभाकर और के यादయ్య के दरमियान बातचीत होगी। सी प्रभाकर और जी महिपाल रेड्डी से भी बातचीत होगी। पी राजेश्वर रेड्डी डी कृष्ण मोहन रेड्डी से बातचीत करेंगे। 21 अक्टूबर को इस सिलसिले में इन्हिराफ करने वालों के साथ बातचीत का प्रोग्राम तय है। तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए हैं। तकरीबन 23 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए हैं। आरटीसी के मौजूदा एमडी सीवी सज्जनार को हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया गया है। मौजूदा कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर आईपीएस ओहदेदार बी शिवधर रेड्डी को रियासत का नया डीजीपी मुकर्रर किया था। शिवधर रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए तकर्रुनामा हासिल किया। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के सिलसिले में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि ओल्ड सिटी ITI के टाटा और BDL के इश्तराक से इस सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। रियासत भर में इस तरह के 65 मराकीज़ कायम किए गए हैं। इस सेंटर के क़याम से पुराने शहर बिलखुसूस बहादुरपुरे के नौजवानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने नौजवानों को इस सेंटर से इस्तिफ़ादा का मशवरा दिया। रुकन असम्बली ने कहा कि बहादुरपुरे के 10वीं जमात कामयाब तलबा इस सेंटर में दाखिला ले सकते हैं। इस सेंटर के जरिए मुख्तलिफ कोर्सेज दस्तियाब रहेंगे। मौजूदा हालात में ये सेंटर से नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग है। इंजन और पिस्टन की तैयारी से मुतालिक भी मालूमात हासिल होंगी। बेरोज़गार नौजवान इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। देखो लाइन से डर जाओ। पूरे न्यू एडमिशन है जी। हैदराबाद के अफजल सागर नाले में 13 दिन कबल 2 नौजवान पानी में बह गए थे। एक नौजवान की लाश 70 किलोमीटर दूर के फासले पर दस्तयाब हुई थी और अब एक और लाश नागोल मूसा नदी के पास दस्तयाब हुई है। हाइड्रा और SDRF की टीमें मुसलसल लाश की दस्तयाबी के लिए कोशिशें कर रही थीं। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान ने भी इस सिलसिले में मुतालिका हुकाम के साथ मसरूफ़ थे। बहनवई और बरादर निस्बती पानी में बह गए थे। अब रामू की लाश की शिनाख्त कर ली गई है और इसे पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हसन मिराज ने संतोष नगर डिवीज़न के इलाके में ओपन एयर जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। नर्सरी पार्क में बनाए गए इस जिम की लागत 12,50,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ रहे कि कोल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। आज संतोष नगर डिवीज़न याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नर्सरी पार्क में एक ओपन जिम का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसकी लागत 12.5 लाख रुपये है। यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट थी, चूँकि काफ़ी अच्छा नर्सरी पार्क है। यहाँ पे काफ़ी लोग आके योगा भी करते हैं, उसके साथ साथ ख़वातीन और जेंट्स भी यहाँ पर इस जिम का फ़ायदा उठाते हैं। ये पहले यहाँ पर एक आज से कई बरस पहले ओपन जिम था, मगर इक्विपमेंट पूरा ख़राब होने की तरफ से यहाँ के लोगों की बार बार शिकायत थी कि भाई इक्विपमेंट सही नहीं रहने की तरफ से यहाँ पे लोगों को बड़ी दुश्वारी हो रही है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ख़ास तौर से यहाँ पर 12.5 लाख रुपए का नया ओपन जिम फिटनेस के हिसाब से लगाया गया है। क्योंकि आज के दौर में आप जानते हैं हर इंसान ये चाहता है कि सेहत के मैदान में अपने आप को फिट रखे, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी आज जो जंक फूड होता है या दूसरे चीज़ों की तरफ से तकलीफ़ आती है तो हमारे
मूसा नदी में पानी का बहाव तेज होने से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। पुराना पुल ब्रिज के नीचे से तकरीबन 13 फीट ऊंचाई से पानी बहता हुआ देखा गया। मूसा नदी में इतना पानी पिछले 30 साल में नहीं देखा गया था। पुराने पुल में वाक़ मंदिर पानी में डूब गया था, जिसमें से फैमिली मेंबर्स को महफूज तरीके से निकाला गया। इसी तर्ज पर पुराना पुल से मुतसिल वाक़ शमशान घाट में भी पानी दाखिल हो गया। वहाँ पार्क की हुई गाड़ियाँ और एम्बुलेंस भी पानी में तैरती हुई नजर आईं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद के बालापुर पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ कॉलोनीज़ और इलाक़ों में रहने वाले ज़ईफ़ अफराद का पुलिस की जानिब से खुसूसी ख्याल किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर एम सुधाकर ने अपने स्टाफ के हमरा इराकुंटा, शाहीन नगर, अलजाबरी कॉलोनी, मल्लापुर और दीगर इलाक़ों का दौरा किया और इन ज़ईफ़ अफराद से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। जरूर पड़ेगा, उसको काम कर सकते हो। अच्छा काम करो। अच्छा हेल्दी रहो। పైసలు గిట్ట పోతే ఉన్నది. ఇంకా నీకు సొంతంగా ఆలోచన ఉన్నది. ఇట్లా చదువుకున్న పిల్ల ఉంది కాబట్టి एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेडचल ज़िले में वाक़ एलमपेट म्यूनसिपल ऑफिस पर धावा करते हुए टाउन प्लानिंग ऑफिसर राधा कृष्णा को 5 लाख रुपए रिश्वत हासिल करते हुए हिरासत में लिया। एक वेंचर के सिलसिले में वो रिश्वत हासिल कर रहे थे। तेलंगाना के कोत्तागुड़म ज़िले के मुन्नुगुड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रंजीत को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इतलात के मुताबिक मुन्नुगुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार ना करने और सिर्फ नोटिस जारी करने के लिए एसआई ने 40,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। मुतासिरीन की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते वक्त एसआई को पकड़ लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। पिछले 30 साल की तारीख में मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव, नदी से लगे कई इलाके डूब गए। हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड, मूसाराम बाग पुल और कई सड़कें बंद। पुराने पुल की मंदिर में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात से बचाव राहत कार्य के कामों में सरगर्म। चादर घाट और उससे लगे नशेबी इलाकों से आवाम का तखलिया। मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की ड्रोन के जरिए तक़सीम। कमिश्नर हाइड्रा का पानी से मुतासरा इलाकों का दौरा। मजलिस रुकन असम्बली ने चादर घाट के इलाकों का करवाया दौरा। इमली बंद बस डिपो भी ज़ेर-ए-आब, फंसे मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से निकाला गया। डिपो से भी खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल।
रियासत भर में 59 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स का वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कांग्रेस बकाया जात कार्ड को जारी किया। तेलंगाना की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों के किए तबादले, वीसी सजनार हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।